नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस्लामी माशरे के खदोखाल है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ए ईमान वालो अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इस्लामी माशरत की इस्तेकाम, इत्मीनान और ज़मानत की तकवीन में अहम किरदार फैमिली स्ट्रक्चर का है, यानी कि ख़ानदानी ढांचा। अगर इस ख़ानदानी ढांचे की बुनियाद इस्लामी तालीमात पे हो तो उससे तमाम मुसलमानों की जो रूहानियत है उसको इर्तिका मिलता है। यही इसमें सबसे पहले कम्युनिटी में मौजूद बूढ़े बुज़ुर्ग जो हमारे और वालिदैन हैं, उनकी इज़्ज़त और उनकी हिमायत का अहम किरदार है। अगर हम अपने वालिदैन से प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त और इज़्ज़त से उनके साथ में अपना रवैया रखें तो हमारे बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, वो भी हमसे प्यार और मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आएंगे। और जब हम उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाएंगे जिसमें आज हमारे वालिदैन हैं, तो हमारे बच्चे आगे चल के हमारी ज़मानत की ज़िम्मेदारी उठाएंगे। इस चीज़ के बारे में कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह इसरा की आयत नंबर 24 में फरमाया है, कुल रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, कि ए मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पे रहम कर जिस तरह बचपन में इन्होंने मेरी परवरिश की। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़को, बल्कि उनके साथ में मोहब्बत और प्यार का रवैया अख्तियार करो। और अफसोस की बात है, आज हम वो इस्लाम की सारी तालीमात भुला चुके हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम अपने वालिदैन के साथ में क्या सलूक करते हैं। अगर हमारा ये सलूक अपने वालिदैन के साथ रहेगा तो हमारी इबादत, नमाज, ज़कात, कोई भी चीज़ जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लाम औरत को चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो एक ख़ास मकाम देता है, उसके हकूक़ को मुस्तहकम करके रखा है, उसे हर चीज़ में हकूक़ हासिल हैं। अब चाहे ये बात ख़रीदो फ़रोख्त की हो, ज़मीन की या विरासत की हो या किसी भी चीज़ में मलकियत की हो, औरत को एक ख़ास हक़ हासिल है। इसकी आम से एक मिसाल मैं आपको ऐसे भी दूँगी कि चूँकि आजकल हमारे माशरे में इस्लामी तालीमात को भुला चुके हैं हम लोग, तो हम में से कितने लोग हैं जो औरत को विरासत में हिस्सा देते हैं। बल इस्लाम जो है उसने औरत को वो मकाम दिया जो इससे पहले किसी भी निज़ाम ने नहीं दिया, किसी भी माशरे ने वो मकाम नहीं दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि औरत माँ के कदमों तले जन्नत है। इसी तरह शोहर को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल ने हिदायत देते हुए कहा कि यानी इस हदीस को सुनन नबी दाऊद में दर्ज है कि तुम में से ईमानदार वो शख्स है जो अपनी बीवी के साथ में मोहब्बत और शफ़क़त से रहता है। शौहर के लिए उसकी बीवी और बीवी के लिए उसका शौहर, उससे बढ़ के कोई अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। और अगर दोनों की शख्सियत इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो तो वो एक बेहतरीन ख़ानदानी ढांचे को तश्कील दे सकते हैं। इस्लाम में दहेज औरत को नहीं देना पड़ता, बल्कि मर्द को ये अल्लाह ताला ने उस पर फ़र्ज़ किया है कि वो शादी के वक्त औरत को मेहर की सूरत पर दे, जिसे वो अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकती है। औरत को ये हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है अपना रफ़ीक़ हयात चुन सकती है, उस पर किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो जायज़ नहीं है। अगर ऐसी शादी जिसमें औरत पे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए उसकी कोई शरई हैसियत नहीं। इसलिए हम लोग को जब हमारी ज़िंदगी इसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है बच्चे। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यहाँ पर इस चीज़ का एहसास दिलाया है कि ये वो खूबसूरत तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला किसी को भी और कभी भी अता कर सकता है। अब अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने हमें बच्चों को आँखों की ठंडक बताया है, इसलिए अब हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक करें। उससे ये होगा कि आगे चल के यही बच्चे हमारे माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने में मुआवन साबित होंगे। माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी दौलत, अपनी तवानाई को बच्चों की
جو ان کا کردار و اخلاق بنانے میں گزاریں. اس کا آگے چل کے یہ ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی بچے ان کی تعلیمات یا ان کی جو بنیاد ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، ان کی شخصیت اسلامی اصولوں کے مطابق مطلب ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ بڑے ہو کے کوئی بھی نیک کام کریں گے تو اس کا ثواب والدین، اس کے جو والدین ہیں ان کو بھی ملے گا. دوسری طرف جب بچے بری راہ کی طرف نکل پڑتے ہیں، برے راستے کی طرف جانے کی وجہ سے بری صحبت اختیار کرتے ہیں اور برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، تو اس چیز میں کسی حد تک والدین بھی قصوروار ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہماری زندگی میں ہمیں اس خوبصورت تحفے سے نوازتا ہے، جب ہمیں بچے ہو جائیں، تو اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. سب سے پہلی کہ خود کی تربیت و ترویج کریں، اور دوسرا حصہ اپنے بچوں کی تربیت و ترویج کریں. یہ دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے چلنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے سامنے سب سے بہترین اگزامپل جو ہے مغربی تہذیب کی ہے، جہاں پر ہر قسم کی سائنس تو ہے، جہاں پر ہر کیا کہنا چاہیے کہ دنیا یعنی کہ بہت زبردست قسم کا انفراسٹرکچر ہے ان لوگوں کا، لیکن وہیں پر اخلاقی اور جو جسے کہنا چاہیے بیسک کردار کا فقدان ہے. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فادرز ڈے اور مدرز ڈے بنایا جاتا ہے، وہ پہ سال میں 1 دن ماں باپ کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر سال میں 1 بار جا کے ان کو دیکھا جاتا ہے اور کبھی پھول دے دیتے ہیں، وہ بھی اگر یاد آئے تو. لیکن اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے ہمارے لیے ہر دن، ہر روز ماں باپ کی تہذیب اور تعظیم کا دن ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سال میں 1 بار ہی ماں باپ کے لیے ہیپی مدرز ڈے اور ہیپی فادرز ڈے کرنے، ہر روز ان کی تعلیم، ان کی جو تعظیم اور احترام کرنے کا ہے. اسلام ہمیں ایسے معاشرے کی تربیت دیتا ہے جس میں بڑے بوڑھے بچے اور جو عورتیں ہیں اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کے ساتھ میں ہمدردی، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جائے. تو اس سب کا شارٹ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے معاشرے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈیولپ کریں گے، اپنے اندر اسلامی شخصیات کا جو کردار ہے ان لوگوں کا وہ اپنے اندر لے کر آئیں گے، تو ہم لوگ آگے چل کے بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں. ہمارے لیے وہ اچھا ثابت ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے وہ اچھا ثابت ہوگا، اور آخرت میں ہم جو ہے وہ اسی صورت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اب میں اس چیز کو یہیں پر اس چیز کے ساتھ میں ختم کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس چیز کی ہدایت دے، اور اس کے بعد میں آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.